Hello everyone. Today I will tell you about Higgs boson. I have told you about that what are bosons. Bosons are the mediating particles, right? They mediate uh, with other interactions. They mediate in interactions. So the Higgs boson, that is what God particle. Peter Higgs explained why fundamental particles have different mass and some particles are massless. So Higgs bosons, what happened that Higgs boson uh, explained that what he explained that why fundamental particles have different mass. Fundamental particles के पास different mass क्यों होते हैं and some have particles are massless. मतलब देखो वो समझाए हिग्स बोसोन ने ये समझाया कि क्यों कोई पार्टिकल्स के पास ज़्यादा मास होता है और कोई मासलेस होता है. ही एक्सप्लेन मैकेनिज्म नेम्ड आफ्टर हिम. इफ हिग्स मैकेनिज्म इज करेक्ट देन वी शुड बी एबल टू फाइंड पार्टिकल नॉन एज हिग्स बोसोन. तो उन्होंने एक मैकेनिज्म दिया और ये मैकेनिज्म अगर सच हो जाएगा तो हम लोग एक पार्टिकल्स को फाइंड करेंगे जिसका नाम होगा हिग्स बोसोन. Which was discovered in 2012 by a very famous experimental setup by Large Hadron Collider. It is a 27-kilometer long circular tunnel where same charged particles such as proton beams are accelerated very close to speed of light and collided. It is operated by CERN. तो मतलब लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया CERN के द्वारा और उसमें वो एक प्रोटॉन बीम ऑफ लाइट्स को स्पीड ऑफ लाइट में के क्लोज एक्सेलरेट किए और कोलाइड किए. तो फिर हम हिग्स पार्टिकल जो है वो फाइंड हुआ. हिग्स क्या है? देखो हिग्स पार्ट में वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है. कोई भी मास में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा उस पार्टिकल के साथ कोई भी पार्टिकल हिग्स बोसॉन के साथ जितना भी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा उतना उसका मास होगा. ये बात समझ में आई? जैसे समझो कि कोई इंक में बॉटल को रख दो, उसका मास होगा नहीं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस कम क्रिएट कर रहा है. लेकिन कोई पेपर को इंक में रख दो तो वो पेपर क्या करेगा, उसका इंक को एब्जॉर्ब कर लेगा. सो दैट वुड बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ दैट उसका मास ज़्यादा हो जाएगा. ठीक. हिग्स रेजिस्टेंस टू गिव हिग्स गिव्स मास. तो हिग्स पार्टिकल से जो भी रेजिस्टेंस करता है उसको मास हो जाता है. फॉर एग्जांपल बोटल सिंक इन इंक एंड पेपर सिंक इन इंक. तो ये आपको मैंने बताया हिग्स बोसॉन. और नाउ अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट का जो सीरीज चल रहा था उन पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, फादर ऑफ ओपन टेक्नोलॉजी इन इंडिया बिकॉज ही डिड नॉट पेटेंट हिज डिस्कवरी. डॉक्टर सचिन चंद्र बोस जो थे वो काफ़ी बड़े यू में से साइंटिस्ट थे. ही वॉज साइंटिस्ट और वो काफ़ी बड़ा मतलब अच्छा डिस्कवरी किए और उन्होंने ओपन टेक्नोलॉजी के फादर उन्हें भारत का फादर ऑफ इंडियन ओपन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं. बिकॉज फादर ऑफ ओपन टेक्नोलॉजी इंडिया बिकॉज उन्होंने कोई चीज़ पेटेंट नहीं किया, वो ओपन रखे, वो सभी लोगों के लिए किए. विक्रम साराभाई सेकंड साइंटिस्ट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो विक्रम साराभाई हैं. इंस्ट्रूमेंटल इन हैविंग गुड रिलेशन विद यूएस साइंटिस्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन. वो क्या किया ना, उनका अच्छा रिलेशन था यूएस के साइंटिस्ट के साथ और यूएस के साइंटिस्ट का रिलेशन था अच्छा गवर्नमेंट के साथ, यूएस गवर्नमेंट के साथ. तो उन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इंडिया में लाने का काम किया. होमी जहांगीर भाभा जो हम जानते हैं कि वो का न्यूक्लियर के लिए प्रोजेक्ट के लिए कितने इम्पोर्टेंट थे. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फर्स्ट लॉन्च व्हीकल जो इंडिया बनाई वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के से बना. डॉक्टर राजा रमन्ना इंडियाज़ मोस्ट इमिनेंट न्यूक्लियर फिजिस्ट. इंडियाज़ फर्स्ट पीसफुल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट एट पोखरन ऑन May 18, 1974 अंडर हिज लीडरशिप. तो वो मोस्ट प्रोमिनेंट न्यूक्लियर फिजिस्ट थे और फर्स्ट पीसफुल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट एट पोखरन ऑन May 18, 1974. 18 मई 1974 को ये किया गया और उनके ही लीडरशिप में किया गया फर्स्ट टाइम. डॉक्टर हरगोविंद खुराना ये इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट थे और इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल निभाया अपना बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में. तो ये मैं आज यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट. तो ये था हमारा वीडियोस जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे इंडियन साइंटिस्ट ने भी अपने अपने फील्ड में साइंस को कंट्रीब्यूट किया है.
and for the betterment of society. Thank you.